हेलो बच्चों, मैं हूं महेश मौर्य और आपका ये प्यारा सा चैनल है महेश मौर्य क्लासेस। मैंने अभी तक आपको क्लास 12th के अवकल समीकरण के जो हैं कुछ क्वेश्चन करवा रखे हैं जिनको हल करना है हमें समाकलन के रूप में कैसे सॉल्व करते हैं, उसी का इसमें अगला कुछ और क्वेश्चन है। ठीक, इस पर ट्राई करना है, प्रैक्टिस करना है थोड़ा सा। उसके बाद हम नेगले चैप्टर में जो कि संघात होता है उसका सोल्यूशन करना सीखेंगे। ठीक, तो इसमें कुछ अलग क्वेश्चन है, थोड़े से पहले से टफ होंगे, जो आपको पहले पार्ट में करवा रखा है उसे थोड़ा सा ये टफ होगा, हल्का सा। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, जैसे e के घात y प्लस 1। ठीक, याद रखना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये। e के घात y प्लस 1 cos x dx प्लस e के घात y sin x dy बराबर 0। ठीक, ये क्वेश्चन है हमारा, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का सबसे पहले तरीका मैंने आपको कह रखा है कि y वाला टर्म अलग रखना है और x वाला टर्म आपको अलग रखना है। इसमें हमें यही तरीका अपनाना है। तो मैं कहूँगा कि एक तरफ आप y को रखें, यानी कि ई वाई साइन एक्स डी वाई को इधर ही रहने देते हैं। ठीक, इस वाले टर्म को आप dx भी इधर रख सकते हैं, dy को उधर भेज सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इसको यहीं पर रख लिया बराबर। ये जब टर्म उधर जाएगा तो माइनस ई के घात y प्लस 1 cos x और dx होगा। ठीक, ये टर्म होगा। तो मैंने कहा कि y वाला एक तरफ रखना है और x वाला एक तरफ रखना है। तो यहाँ पर ई वाई है, ठीक है, ये भी y है, लेकिन ये x है तो इसको उधर कर देंगे। ये टर्म पूरा ई वाई का है तो इसको इधर कर देंगे, y वाला एक तरफ और x वाला एक तरफ, यानी कि e के घात y dy बटा e के घात y प्लस 1 को मैंने इधर कर दिया, cos x dx बटा में साइन x, ये हमने इसको इधर कर दिया। ठीक, ये इधर बटा में। तो अब देखा हमने कि x वाली टर्म सभी एक तरफ हो चुकी हैं, y वाला सभी टर्म एक तरफ हो चुका है। जब y और x एक तरफ हो जाते हैं तो हमको अगला क्या करना होता है कि इनका समाकलन कर देते हैं। तो हम सीधे लिखेंगे कि समाकलन करने पर, ठीक, दोनों तरफ समाकलन करेंगे, समाकलन करने पर तो ये जो टर्म है ये बनेगा e के घात y बटा e के घात y प्लस 1 dy। ये माइनस छूट गया, सॉरी माइनस, तो माइनस को बाहर कर देते हैं डायरेक्ट, cos x बटा sin x, ये बना cot x और इनटू में ये dx। ठीक, ये मैंने इसको ऐसे कर दिया। अब चूंकि हम जानते हैं कि अगर e के घात y प्लस 1 को अगर t मान के सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है, यानी कि जब e के घात y प्लस 1 को t मानेंगे, ठीक, तो इसका अवकलन e के घात y ही होगा। और जब e के घात y का ई वाई और y के करेंगे तो इसके लिए dy, और इसको जब करेंगे तो इसके लिए dt। ठीक, कहेंगे ये कैसे हो गया, तो e के घात y का e के घात y, ठीक, एक का 0 छोड़ देंगे, t का करेंगे y का सापेक्ष तो dt बटा dy होगा। इसी dy को मैंने इधर लिख दिया। तो ई वाई डी वाई की वैल्यू क्या है, dt, यानी कि समाकलन dt और 1 के बटा में ये क्या हुआ तो t हुआ बराबर माइनस समाकलन cot x dx ऐसे ही रहेगा। अब ये बताइए कि 1/t का समाकलन क्या होता है, log t, तो ये बन जाएगा हमारा log t बराबर माइनस cot x का समाकलन तो log sin x। ठीक, cot x का समाकलन log sin x, क्योंकि log sin x का 1/sin x, sin x का cos x, cos sin cot आ जाता है, प्लस। और मैंने आपको ये भी कह रखा है कि अगर दो टर्म हमारे log में आ जाए, एक्सपोनेंशियल में आ जाए, tan इनवर्स में आ जाए, साइन में आ जाए, तो कांस्टेंट भी आपको साइन में मानना होता है। तो जब इसका कांस्टेंट मानेंगे उससे भी किससे मान लेंगे, log c में मान लेंगे। ये टर्म माइनस का इधर किसका हो जाएगा, प्लस का, और t की वैल्यू अपने क्या मानी है तो e के घात y प्लस 1, तो t की वैल्यू यहाँ पुट कर देना है, यानी कि log t की वैल्यू e के घात y प्लस 1, तो e के घात y प्लस 1 बराबर, ये माइनस का इधर किसका हो जाएगा प्लस का, यानी कि इसे प्लस का log sin x बराबर क्या बनेगा ये तो log c हो जाएगा। अब खुद सोचिए log m प्लस log n, log mn का फॉर्मूला है, तो log e के घात y प्लस 1 इंटू साइन x बराबर में log c, ये बनेगा। log से log क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो log से log हटा देंगे तो हमें मिलेगा e के घात y प्लस 1 इंटू साइन x बराबर में c। तो ये इसका सल्यूशन है। ठीक, इस क्वेश्चन का ये हमारा जो है आंसर है, यही हमारा आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में हम करना कुछ नहीं होता, बस आपको ये ध्यान देना होता है कि हमें क्या करना है कि x वाले टर्म को एक तरफ करना है और y वाले टर्म को एक तरफ करना होता है, बस। ठीक,
इसी पे एक दो प्रश्न और लेते हैं। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन, और मान लीजिए हमें क्वेश्चन दिया गया है, इसको भी रफ कर लेते हैं। ठीक, जैसे 1 + x² dy, ठीक, 1 + x² dy और 1 + y² dx, ये एक क्वेश्चन रहा हमारा। ठीक, सेम कंडीशन, y वाला टर्म एक तरफ और x वाला एक तरफ करिए, तो ये बनेगा dy, ये y वाला यानी कि बट्टा में 1 + y², ये dx 1 + x², तो dx वाला टर्म एक तरफ हुआ, dy वाला टर्म एक तरफ हुआ। इसके बाद क्या करते हैं, समाकलन। तो दोनों तरफ समाकलन करने पर, यानी कि दोनों तरफ समाकलन करने पर कर देंगे समाकलन, तो dy बटा में 1 + y² और dx बटा में 1 + x², ये बना हमारा। तो 1/1 + y² का समाकलन tan 1 y, ये फॉर्मूला होता है। वैसे इसका क्या होगा, तो tan 1 x प्लस, चूँकि दोनों ही tan 1 में है तो इसका कांस्टेंट भी हमें tan में ही मानना होता है। ठीक, तो ये tan 1 y, ये tan 1 x, इधर आके ये माइनस का हो जाएगा, यानी कि tan 1 y माइनस tan 1 x बराबर tan 1 c, ये बना। अब ये tan 1 x जो फॉर्मूला कह रहा हूँ, tan 1 x माइनस tan 1 y का फॉर्मूला होता है tan 1 x माइनस y बटा 1 + xy। तो जब इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बनेगा tan 1 x माइनस y, लेकिन x की वैल्यू क्या है, तो y है। ठीक, फॉर्मूला कह रहा हूँ, तो y माइनस x बटा में 1 + xy, यानी कि yx बराबर में tan 1 c। अब tan से tan हट जाएगा तो मिलेगा क्या, तो y माइनस x बटा में 1 + yx बराबर क्या, c। नहीं समझ में आया, इसको ये बचा, ये tan से tan हट जाएगा, तो y माइनस x बराबर c और 1 + yx, ये बना। ठीक, तो जो आपको ये मिला है यही इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। ठीक, ये क्वेश्चन आसान होते हैं, अगर आपने समाकलन अवकलन पढ़ रखा है तो ये क्वेश्चन आपको एकदम आसान लगने वाले हैं। ठीक, चलिए तो इसके बेस पर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन को लेकर। ठीक, किसी किसी क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है उसका समाकलन बड़ा होगा और कुछ बड़ा नहीं होने वाला। ठीक, जैसे मान लेते हैं कि अगला क्वेश्चन x + 1 dy/dx बराबर 2xy, ये मैंने मान लिया अगला क्वेश्चन। x एक तरफ y एक तरफ, अच्छा तो dy को मैंने इधर रखा, अभी x प्लस को इधर रखिए, ये बनेगा 2xy × dx, ये बनेगा। तो x + 1, अभी इधर x है इधर y है, तो y वाले को एक तरफ और 2x dx बटा में x + 1, ये x एक तरफ। अब हमने देखा कि ये तो y अलग हो गया, ये x अलग हो गया, तो ऐसा होने पर हम दोनों तरफ क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। तो खुद सोचिए कि d 1/y dy का समाकलन क्या होगा, तो log y होगा। 1/y dy का क्या होगा, log y। 2 को बाहर कर देंगे तो ये x बटा में x + 1 dx, ये बनेगा। 2 को हमने बाहर कर दिया। अब हमें x + 1 दिखाना है, तो अगर x + 1 को t मानेंगे तो भी सॉल्व होगा, या हम ऐसे कर लें कि x में 1 जोड़ दें या x में 1 घटा दें, तो भी हमारे एक कंडीशन बन जाएगा। तो हम कहें कि 2, ठीक है, दोनों के लिए होगा, ब्रैकेट बंद कर दिए, समाकलन x + 1 बटा x + 1, ठीक, ये बना। बीच में क्या है, माइनस, यानी कि dx लिख देते हैं इसके साथ गुणा करके, माइनस 1/x + 1 × dx, ये बना। ठीक, तो ये log y का था मान। अब log y बराबर 2, इससे क्या होगा, कट जाएगा, तो dx का समाकलन x माइनस इसका समाकलन, तो log x + 1 + c। ठीक, तो यही कह देंगे कि यही इसका सोल्यूशन है। अगर थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो ये माइनस की टर्म 2 से गुणा कर देंगे पहले, और 2 से गुणा करने के बाद इसको इधर लाएंगे। ठीक, फिर log m और n का फॉर्मूला हम इसमें लगाकर इसे और भी आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन इतना भी सही है। ठीक, तो ये था एक और क्वेश्चन। ठीक, अब इसको आपने, अगर ऐसे क्वेश्चन आपकी किताब में दिए हो तब उसे कर सकते हैं, थोड़ा सा बस इजी होगा, बड़ा नहीं होने वाला ये। मान लेते हैं एक और क्वेश्चन इसी ऐसे ही,
जैसे मान लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा मानेंगे अब, dy बाई डी एक्स ई के घात x माइनस वाई एक्स स्क्वायर ई के घात माइनस वाई, ये मैंने मान लिया। ठीक, ये हमारा अगला क्वेश्चन। तो x को एक तरफ y को एक तरफ करेंगे, ठीक है, लेकिन हमने देखा है इसमें तो ई के घात x माइनस वाई है, घात में अलग हो ही नहीं पाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि dy बटा डी एक्स, इसको e के घात x और e के घात माइनस वाई लिख सकते हैं, क्योंकि बेस सेम, पावर ऐड करेंगे यही आएगा। और ये एक्स स्क्वायर ई के घात माइनस वाई ऐसे ही रह देंगे। यहाँ से देखेंगे तो ई के घात वाई माइनस वाई जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये ई के घात एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर बचेगा, और ये रहा डी वाई, इस डी एक्स को इधर कर देंगे तो ये वाई वाला टर्म रहा, इसको अब इधर कर देना है, यानी कि डी वाई बटा ई के घात माइनस वाई बराबर ई के घात एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये बनेगा। ठीक, अब सोचिए कि अगर x टर्म अलग हो चुका है, y टर्म अलग हो रखा है, तो हम क्या कहेंगे कि दोनों तरफ समाकलन करने पर दोनों तरफ समाकलन कर देंगे। तो e के घात माइनस वाई को जब ऊपर लाएंगे तो ये e के घात y बनेगा प्लस का, ये माइनस का ऊपर आएगा प्लस का, इंटू डी वाई बराबर e के घात x का समाकलन अलग और एक्स स्क्वायर डी एक्स का अलग, ये बना। ई के घात वाई का समाकलन तो ई के घात वाई ही होगा, ई के घात एक्स का ई के घात एक्स ही होगा, और एक्स स्क्वायर के एक्स के घात 3/3 और प्लस में क्या रखेंगे सी। ये ही इसका सॉल्यूशन है। ये छोटे छोटे प्रश्न आपको आसान लगेंगे, एकदम आसान भी होगा। ठीक, तो ये इसका सॉल्यूशन है, छोटा प्रश्न एकदम। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, लास्ट सवाल ले लेते हैं एक्सपोनेंशियल पर, एक और सवाल। जैसे तो नहीं है, पहले से ही हमारे पास x एक तरफ है। ठीक, तो हम क्या कहेंगे कि dy इधर रखें, 3 इन दोनों में देखेंगे तो e के घात 2x e के घात 4x, अगर हम 3 और e के घात 2x कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचा, तो 1 बचा। यहाँ क्या बचेगा, तो e के घात 2x बचेगा, क्योंकि e के घात 2x कॉमन लिया, e के घात 2x बचेगा, बटा e के घात x प्लस 1 बटा e के घात x, ये होगा। तो डी वाई बराबर 3 के घात 2x 1 प्लस ई के घात 2x, इसको सॉल्व करेंगे तो e के घात x में e के घात x से गुणा करेंगे, एलसीएम लेकर हल करेंगे तो ये हमें मिलेगा e के घात 2x बन जाएगा, e के घात x इंटू ई के घात x, e के घात 2x बनेगा प्लस 1। तो हमने देखा कि ये वाला टर्म इससे कट रहा है। ये e के घात जब x ऊपर करेंगे तो डी वाई, यहाँ डी एक्स छूट रहा है अभी, डी वाई बराबर 3 के घात 2x और ये एक आएगा तो e के घात x, तो डी वाई बराबर 3 के घात 2x और एगो x 3x, ये बना। अब जो y और x अलग हैं तब इसका क्या कर देना है, समाकलन कर देना है। डी वाई का क्या होगा, y होगा, 3 के घात 3x का e के घात 3x और 3x का 3 तो बटा 3, ऐसा होता है। अगर 3x दिया हो गुणा में समाकलन में तो वो बटा में चला आता है, प्लस में c, तो इससे ये कट जाएगा और जो बचेगा वही हमारा सॉल्यूशन होगा। ठीक, तो ये था कुछ आपको समाकलन के बेस पे मैंने आपको क्वेश्चन बताया इसमें, ठीक, जो बहुत ही आसान थे। कुछ इस पर टफ सवाल भी होते हैं, लेकिन सबका बेसिक एक ही है कि x एक तरफ y एक तरफ, उसके बाद समाकलन कर देना है। तो अपने अगर समाकलन पढ़ा होगा तो ये आपको अच्छे से आएगा, अगर नहीं पढ़ा है तो अपनी किताब से पढ़िए।